नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया है जो आपके पेपर में आने की संभावना है। जी हाँ बच्चों, आप सब स्क्रीन पर देख चुके होंगे। इससे पहले 1 क्लास हो चुकी है, सेकेंड पेपर की भी क्लास हो चुकी है जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट की थ्योरीज़ हैं। वो वीडियो जो बच्चे नहीं देखे हैं जा कर के देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो क्लास 2 है आज एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट की, और जो इससे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ाई थी वो ज़रूर देखना। ये आपका सेकंड पेपर है, ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरीज़ एंड करंट ट्रेंड्स। ओके, तो ये सेकंड पेपर है, आप सब ज़रूर रिवीजन करते रहना। ठीक, क्योंकि उस पर बहुत कम व्यूज़ आए हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, जितना ही इम्पोर्टेंट फर्स्ट पेपर है उतना ही सेकंड पेपर भी होता है। ठीक, तो इसलिए ज़रूर देखें। ओके, उसमें मैंने जीन प्याजे जी का सिद्धांत बहुत विस्तार से समझाया है, जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है। ठीक, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। अगर नहीं मिलता है तो आप सब कमेंट करना, आपके पास लिंक मिल जाएगी। ओके, जैसा कि आप सब जानते हो, अगर आप आज पहली बार जुड़े हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ओके, क्योंकि पेपर तक ऐसे ही क्लासें मिलती रहेंगी, और जैसे ही पेपर नज़दीक आता है आप सभी के लिए मैराथन क्लास, इम्पोर्टेंट क्लास चलती ही रहती है। ठीक, और आप सब ने विगत वर्षों में भी देखा होगा कि जितना कुछ पढ़ाया गया है आपके पेपर में हूबहू कुछ प्रश्न मिले भी हैं। ठीक, तो आप सब ज़रूर बने रहिएगा। आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ठीक, अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए। ओके, क्योंकि आप सबका भी फर्ज होता है कि आप अपनी टीचर को कुछ नहीं दे रहे हैं, ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं, तो इतना तो कर सकते हो, लाइक शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं सब्सक्राइब किए तो। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है कि भाषा विकास से आप क्या समझते हैं। तो भाषा विकास की अवस्थाएं बताइए। तो जो भाषा होती है, आपकी लैंग्वेज होती है, इसकी स्टेज क्या है, स्पीच होती है, जो आपकी भाषा वो जो आप बोल रहे हैं, जैसा कि अभी हम बोल रहे हैं, किसी न किसी भाषा में बोल रहे हैं ना, किस स्टेज पर हैं, ये सभी अवस्थाएं जानेंगे। अब हम इस समय जो पढ़ा रहे हैं आपको, ये स्टेज कौन सी होगी, क्योंकि पूर्ण रूप से डेवलप होने के बाद ही ये स्टेज आती है ना। इसके पहले बच्चा सबसे पहले जो नवजात शिशु होता है वो क्या करता है, सबसे पहले बोलता क्या, क्रंदन करता है, क्या करता है, आप सब मुझे कमेंट में बताइए। सबसे पहले बच्चा प्रथम आवाज़ क्या होती है, क्रंदन करना होता है, या बबलाना होता है, या बोलना होता है। आप इनमें से एक कमेंट में ज़रूर लिखिए, आप सभी का कमेंट आना चाहिए। ओके, जब पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत कमेंट करा करिए, जिससे आपको समझ में भी आए। ठीक, तो आइए जानते हैं भाषा विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ स्पीच डेवलपमेंट। ओके, तो बालकों की भाषा का विकास एक लंबी व जटिल प्रक्रिया है जिसकी कई अवस्थाएं होती हैं। जन्म के पश्चात प्रथम क्रंदन से भाषा का विकास होता है। इसे भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था माना जाता है। अभी अगर जिसने टीपा भी होगा तो भी बता देंगे कि प्रथम जो स्टेज होती है, प्रथम भाषा होती है, वो क्रंदन होती है। और अभी मैंने प्रश्न पूछा था ना, 3 ऑप्शन दिया था, बबलाना, बोलना, क्रंदन करना, तो आपका आंसर होगा क्रंदन। ओके, भाषा विकास की असली अवस्था उसे माना जाता है जब स्वयं द्वारा उच्चारण किए गए शब्दों का अर्थ समझने लगता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो बच्चा जो स्वयं बोल रहा है उसका अर्थ समझने लगे, तब उसका पूर्ण रूप से माना जाता है कि भाषा विकास की असली अवस्था हो। ठीक, शब्दों का प्रयोग आसपास के माहौल व आवश्यकताओं से जोड़ देता है और भाषा के विकास की अवस्थाओं का निम्न भागों में बांटा गया है। भाषा के विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में, बहुत सारे भागों में बांटा गया है, ये जानते हैं। पहला, जब बच्चा बोलने की तैयारी करता है। ओके, तो आप कोई भी बच्चा देखते हैं, 13 से 14 महीने का बच्चा अगर आप देखेंगे, आपके घर पे होगा साल भर से ऊपर का, तो बोलने की तैयारी करता है। ठीक, कैसे करता है आइए जानते हैं। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था ही बोलने की तैयारी है। यह अवस्था जन्म के बाद से शुरू होकर
13 से 14 महीने तक रहती है। ठीक, भाषा विकास की इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, बालक सबसे पहले क्रंदन करता है, बबलाना होता है, फिर हाव भाव द्वारा फिर अपनी बॉडी को प्रकट करने का प्रयास करता है। आइए जानते हैं, सबसे पहली भाषा मैंने बताया था ना क्रंदन। तो क्रंदन में क्या करता है बच्चा, सामान्यतः जीवन का प्रारंभ क्रंदन से ही होता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे जब पीठ पर थपकी दी जाती है उल्टा लटका करके, तो क्रंदन चिल्लाता है, रोता है ना। मनोवैज्ञानिकों ने इसे भाषा की प्रारंभिक अवस्था माना है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। जन्म के बाद प्रथम 2 सप्ताह तक उनका रोना अनियमित व उद्देश्यहीन होता है। 3-4 सप्ताह बाद यह स्पष्ट होने लगता है कि वह भूखा है या कहीं दर्द है या वस्त्र गीला कर दिया है इत्यादि। ये सब पता चलने लगता है, बच्चा रो रो के अपने ओके। नेक्स्ट है बबलाना। बबलाना जैसे जैसे ही बच्चे की आयु में वृद्धि होती है वह रोना कम कर देता है, उसके स्थान पर इस अस्पष्ट ध्वनियाँ निकालने लगता है। ठीक, जिसे बबलाना कहते हैं। पूर्ण रूप से स्पष्ट ध्वनियाँ नहीं रहती हैं क्योंकि वो अस्पष्ट होती हैं, टूटी फूटी ध्वनियाँ होती हैं। ठीक, बबलाने से ही बालक में शब्दोच्चारण का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, विकास होता है। शुरू में सरल ध्वनियाँ निकलता है, 2 महीने से 1.5 वर्ष की आयु तक बबलाता है। इससे स्वर यंत्र परिपक्व हो जाते हैं। क्या होते हैं, जो स्वर यंत्र होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं। शुरू में बालक एक ही ध्वनि को पुनरावृत्ति करता है, जैसे बब 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 बोलता है ना, है ना, बोलता रहता बब 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 बाबा, ऐसे करके बच्चा बोलता है ना, वही है बबलाना। शुरू में स्वर उच्चारित करता है, बाद में व्यंजनों को उच्चारित करता है। ठीक, ध्वनियों का उच्चारण बालक अन्य लोगों द्वारा बोले गए शब्दों को सुनकर करता है और स्वरों को दोहराते हुए आनंद की अनुभूति होती है, जैसे बब 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 प प प न न न इत्यादि। ये सब बोलता है ना बच्चा। आपके घर में भी छोटा बच्चा होगा, आई होप, तो आप भी देखे होंगे। बबलाने की प्रक्रिया, जो प्रोसेस होती, क्रियाएं होती हैं, अनुकरण पर आधारित होती हैं। अपने माता पिता और आसपास रहने वाले व्यक्तियों द्वारा बोलने गए शब्दों का निरंतर अनुकरण करता है। इससे धीरे धीरे जो भाषा का विकास होता है। हाव भाव द्वारा, जी हाँ, बालक जब हाव भाव से तात्पर्य है कि उसके अपने विभिन्न शारीरिक अंगों के माध्यम से क्या करता है, अपने विचारों को प्रदर्शित करता है। बालक के भाषा विकास में हाव भाव का प्रदर्शन, जैसे मुस्कुराना, अगर कोई बुला रहा है तो मुस्कुरा देगा, हाथ फैलाकर उसे गले से लगाना, हाथ फैलाकर उसकी गोद में जाना, फिर उंगली उठाकर दिखाना, आंखों के इशारे द्वारा मुख भाषा में व्यक्त करना, ये शिशु के जीवन में हाव भाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है, सेकंड आता है आकलन शक्ति का विकास। पहले बोलने की तैयारी हो जाती है, फिर अब आकलन की शक्ति कैसे होती है, इसका विकास क्या होता है। ठीक, तो बच्चों में, जैसा कि आप जानते हैं आकलन क्या है। ठीक, बच्चों की वह क्षमता जिसके द्वारा दूसरों की क्रियाओं तथा हाव भाव का अनुकरण कर लेता है, वह आकलन शक्ति कहलाती है। शिशु में 3-4 माह की आयु में से आकलन शक्ति का प्रारंभ हो जाता है। ठीक, हार्लाक के अनुसार आकलन शक्ति का विकास शब्दों के प्रयोग के प्रारंभ से होता है और वह शब्द को समझाना पहले सीखता है, बाद में बोलना सीखता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है शब्द प्रयोग। कैसे बच्चा शब्द का प्रयोग करेगा। आकलन शक्ति के विकास के साथ ही आयु वृद्धि के साथ साथ बालक का शब्द भंडार बढ़ता जाता है। शुरू में संज्ञाओं का प्रयोग करता है। 2 वर्ष का बालक लगभग कितना 50% संज्ञा शब्द बोलना सीख लेता है। ठीक, दो संज्ञा शब्द खाने पीने की चीज़ें, वस्त्र, व्यक्तियों, खिलौने से संबंधित होते हैं और शिशु पहले साधारण क्रियासूचक शब्दों जैसे आओ, जाओ, खाओ, लो, दो का प्रयोग करता है। शिशु केवल इन शब्दों का प्रयोग ही नहीं करता बल्कि शब्दों के अर्थ समझने लगता है और 1.5 वर्ष की अवस्था में विशेषण शब्दों का प्रयोग करने लगता है। ठीक, शुरू में बालक अच्छा बुरा, गर्म ठंडा आदि विशेषण शब्दों का भी प्रयोग करता है और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग 3 वर्ष की अवस्था में करने लगता है। शुरू में
मेरा, तू, तेरा, यह सब तुम, तुझे, उसका, उसे आदि सर्वनामों का प्रयोग करता है और शुरू में उसे यह ज्ञान नहीं होता है कि कौन सा शब्द कब और कहाँ बोलना है। ठीक। अन्य प्रकार के शब्दों का प्रयोग 5 से 6 वर्ष की अवस्था में करता है। ठीक। और शब्द जो होते हैं उनका प्रयोग 5 से 6 वर्ष में करता है। इससे पहले 50% तक भाषा का विकास हो जाता है। ठीक। थॉमसन तथा लिप्सिट ने कहा कि 18 माह के बालक का शब्द भंडार 10 शब्द, 2 वर्षों के बालक का शब्द भंडार 272 शब्द, 2.5 वर्ष की अवस्था में 450 शब्द, 3 वर्ष की अवस्था में लगभग 1000 और 3.5 वर्ष की अवस्था में 1250, 4 वर्ष की अवस्था में 2100 शब्द हो जाते हैं और छठी कक्षा में पहुंचने वाले बालक का शब्द भंडार 50,000 शब्द, हाई स्कूल में पढ़ने वाले बालक का भंडार लगभग 80,000 शब्द होता है। ठीक। बालकों में शब्द भंडार की दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। इस व्यक्तिगत भिन्नता के मुख्य कारण है बुद्धि, वातावरण, प्रेरणा और अधिगम अवसर आदि। ठीक। बालकों के शब्द भंडार की अधिकतम प्रगति स्कूल में होती है। बालकों के शब्द भंडार को मनोवैज्ञानिकों ने 2 प्रकार माना है। पहला है सामान्य शब्द भंडार, जिसमें बालक सामान्य परिस्थितियों में जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह शब्द ज्ञान, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया से संबंधित होता है, जैसे दादा, दादी, ओके, मामा, मामी, अच्छा, लेना, देना, आना, जाना इत्यादि। ठीक। विशेष शब्द भंडार जैसे विशिष्ट में आता है भंडार के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जो बालक अपना विशेष अवसरों पर बोले जाते हैं और 3 वर्ष की आयु में विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करता है। बालकों की विशिष्ट शब्दावली विभिन्न शब्दावली के रूप में प्रकट होती है। ठीक। उसके बाद शिष्टाचार के शब्द बताइए। शिष्टाचार के शब्द कौन कौन से हैं? जैसे आप हैं, जी हैं, साहब हैं, कृपया, धन्यवाद आदि। ये सब बच्चों को सिखाना ज़रूर चाहिए। ये बच्चा स्कूल जाने पर अधिक मात्रा में सीखता है। ठीक। संख्या से संबंधित शब्द जैसे इस प्रकार के शब्द भंडार में संख्या व पहाड़ा आदि सीखता है। रंग से संबंधित शब्द लगभग 5 वर्ष की उम्र में बालक सभी प्राथमिक रंगों के बारे में बोलता है। ठीक। धन से संबंधित शब्द विभिन्न सिक्कों से संबंधित शब्द सीखता है और सिक्कों को 5 वर्ष की उम्र तक बालक पहचानता है और उसी से संबंधित शब्द बोलता है। ठीक। समय से संबंधित शब्द बस इतना है, लास्ट है। ओके। समय से संबंधित शब्द आता है। इस प्रकार के शब्द भंडार में दिन, माह, समय, वर्ष आदि से संबंधित शब्द सीखता है। ठीक। और अशिष्ट शब्द जैसे 5 से 8 वर्ष की अवस्था में बालक अधिकांश गली मोहल्ले व आसपास से गंदे शब्दों का प्रयोग करता है। ठीक। वैसे संवेगात्मक तनाव व अस्थिरता की अवस्था में अपशब्द प्रयोग करता है। वाक्य निर्माण भाषा विकास की प्रमुख अवस्था है और इस अवस्था में कुछ शब्दों के द्वारा बालक अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है और शुरू में एक शब्द का वाक्य बोलता है और यह शब्द संज्ञा या क्रिया के होते हैं। जैसे यदि दूध की बोतल को देखते ही इशारा करते हुए बोलता है दे दो, या जिस भी व्यक्ति के पास जाना हो केवल उसी को पुकारता है। जैसे पापा, यानी पापा के पास जाना है। एक शब्दीय वाक्यों के प्रयोग में हाव भाव प्रदर्शित करता है। 3-4 वर्ष की अवस्था में वाक्यों में शब्दों की संख्या बढ़ जाती है और मैकार्थी ने कहा कि 3 वर्ष का बालक 3 और 4 वर्ष का बालक 4 या 5 वर्ष का प्रयोग अपने वाक्यों
अपने वाक्यों में करता है। ऐसे वाक्यों में संज्ञा, क्रिया व विशेषण का मिश्रण होता है। वाक्य निर्माण करते समय वाक्यों के प्रयोग में साधारण शब्दों का प्रयोग करता है। वह छोटे व अपूर्ण शब्द वाक्य प्रयोग करता है। ठीक। शुद्ध उच्चारण भाषा विकास की अंतिम अवस्था होती है। व्याकरण संबंधी दोषों को सुधार कर शुद्ध उच्चारण का प्रयोग किया जाता है। विशेषकर बच्चे सर्वनाम शब्द के प्रयोग, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य के प्रयोग में गलती करता है और 6-7 वर्ष की अवस्था में स्वरयंत्र परिपक्व हो जाता है और अनुकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। वह शुद्ध उच्चारण करके सुंदर भाषा का प्रयोग करता है। ओके।